courses is not just the engineering, it is your career. So the activities that we are doing in this 4 years, यहाँ पे मैं बस एक बार दिखा रहा हूं आपको इंजीनियरिंग जर्नी जो है क्या रहेगी. So in the first year बच्चा पास होने के लिए और अगले 3 साल उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ने के लिए फर्स्ट ईयर में हम कोचिंग देते हैं. सेकेंड ईयर से मैथ्स के साथ साथ बाकी एक्टिविटी चालू हो जाती है, प्रोग्रामिंग की, एप्टीट्यूड टेस्ट की. थर्ड ईयर में दे शुड गेट द इंडस्ट्री एक्सपोजर. जो भी मेरा बच्चा पिछले 10 साल 12 साल में पास आउट हुआ है, जो यूएस में है, मुंबई में है, कहीं पे भी है, वो आके यहाँ पे मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को कोर्सेज पढ़ाता है जो इंडस्ट्री के हैं. एंड बिलीव मी, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो प्रोग्रामिंग और बाकी सब एक्टिविटीज देते हैं, वहां पे अगर ट्रेनर इंडस्ट्री में काम नहीं करता रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है. अ प्रोफेसर कैन टीच यू द सब्जेक्ट बट द इंडस्ट्री पर्सन शुड टीच यू द टेक्निकल स्किल्स. इज दैट क्लियर? नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है आपको कोर्स करके. आई हैव ऑफन सीन द मेनी इंस्टीट्यूट्स, द प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट्स, द ट्रेनर्स आर देयर, दे आर नॉट वर्किंग इन इंडस्ट्री. इट हैज अ बिग सेटबैक. बच्चों इस बात को समझो, टेक्नोलॉजी की वजह से स्मार्ट तो तुम लोग हो अभी, बस वो विवेक का जानना चाहिए. द विवेक द डिस्क्रिमिनेशन पावर, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. या इन थर्ड ईयर वी वर्क ऑन द इंडस्ट्री एक्सपोजर. फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट्स कर, प्लेसमेंट तो मिल जाएगा. आगे की जर्नी कर. आगे की जर्नी ये है क्या करना है इंजीनियरिंग के बाद. I'll either go for the placement, I'll go for the government job, I'll go for the masters in India abroad. बट मेरा सपना तो ये है कि बच्चा स्टार्टअप में कुछ करे. दिस इज नॉट एन इजी थिंग. 15-20 बार फेल हो चुके रहेंगे हम खुद. आपको सक्सेस स्टोरी दिखती है कि ये क्या यूनिकॉर्न आया, ये यूनिकॉर्न आया. इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स है, बट 100 यूनिकॉर्न के पीछे 10 लाख फेल भी तो हुए. जल्दी सबकी सक्सेसफुल नहीं होती, बट वी शुड कीप फाइटिंग. द डिफरेंस बिटवीन वी एंड चाइनीज पीपल. यस, अगर मुझे ऐसे आपको बताना है, I'll teach you the GDP in 15-20 seconds. Okay, 1990 में इंडिया 100 रुपीज था और चाइना 110 रुपया था. कितना फर्क है? 10% का, 10 रुपीज का फर्क है. 1990. In 2025 इंडिया is at 1000, चाइना is at 7000. That's the difference between the GDP. आप देखो, गूगल पे देख लो, 3.8 है और यहाँ पे 17-18 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है. It is at 7000. And guess what? This iPhone इंडिया में मिलता है 60-70 हजार का. यस, जिसको 1000 रुपए मिल रहा है वो कितने में? लेट्स से इसको 1 लाख रुपए सैलरी है इंडिया में, तो चाइना में कितनी रहेगी? 6 लाख 7 लाख. इकोनॉमिकल डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पे ये 1 लाख का कितने में दे रहा है? ये 60,000-70,000 पे कर रहा है. और ये फोन वहां पे 25,000 में, जो अपने 7 लाख के सैलरी का 25,000 दे रहा है. ये एक्सपोजर जो है ना, ये डेवलप कंट्री का साइन है. And this is where we are lacking, because we are not into the manufacturing yet. We are not into this semiconductor. जो अभी shares बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कंपनीज इतनी ज्यादा नहीं है. So upcoming जो gear up करेगा मैकेनिकल प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ये इंडिया में अगले 15-20 साल में बहुत ज्यादा बूम पे रहेगा, नो डाउट. सो स्कोप किसको है? नो डाउट आपने बोला था सारे ब्रांच स्कोप है, कॉमर्स आर्ट्स साइंस सबको स्कोप है. स्कोप किसको है? जिसने 2 पैर पे भागना सीखा ना करियर में, इसको स्कोप है. An individual has a scope if he or she is in the right track with the both leg. समझ में है? I would love to invite all of you to be a part of this mentorship program. Yes, ये mentorship program में हम क्या क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ईयर में, अच्छा हाँ, ये mentorship program जो है फर्स्ट ईयर में इसका कोचिंग है. सेकेंड ईयर में M3 M4 मुझे पढ़ाना पड़ता है क्योंकि मुझे एक्टिंग पढ़ाना है बच्चों को. If I go in public and say बच्चों आज एक्टिंग सिखाता हूं, सेकंड ईयर में नहीं आते इंडियन बच्चे महान है अपने. बट इवेंचुअली आपको सेकंड थर्ड ईयर में रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैं आगे हूं सबसे, तो ये सही था. और आप बोलेंगे सर सेकंड ईयर में क्यों पढ़ना है एक्टिंग? एक्टिंग का जो सिलेबस है वो स्कूल का रहता है, बच्चों को इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में नहीं आता, बिकॉज़ वो वैदिक मैथमेटिक्स है. और भी बहुत सारी चीजें हैं प्रोग्रामिंग की. so many things. So we can give your child the mentorship program जहां पे 4 साल का करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं. एंड गेस व्हाट, 4 साल में एवरी ईयर यू हैव अ चॉइस टू स्टे इन और स्टे आउट. सेंसिबल है जो मेहनत करता है वो 95% बच्चे रुकते हैं. 5% तो भागनी ही है, बिकॉज ये ट्रैक इतना इजी नहीं है.
ये जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, मन के हिसाब से 90% नहीं होगा, बहुत तकलीफों से जाना पड़ेगा। जेडब्ल्यू के एक दिन पहले कैसा फीलिंग था, वैसी फीलिंग बहुत बार आएगी बाबा। अप्स एंड डाउन बहुत होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, ज्यादा होगा, बहुत कुछ होगा। इसके लिए मैं बच्चों को योगा मेडिटेशन भी सिखाता हूँ। इट्स अ नीड ऑफ एन आवर कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट, टू कीप योर माइंड क्लीन। या उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज, आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना है किसने? द आर्ट ऑफ लिविंग। या आई एम द फैसिलिटेटर फॉर द आर्ट ऑफ लिविंग। आई टेक कोर्सेज अक्रॉस इंडिया, स्पेशली मुंबई, पुणे में और बैंगलोर में ज्यादा लेता हूँ बस। सो उसका वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ, बट यूथ के लिए, और यूथ के हिसाब से जो चाहिए उसके, बोर नहीं होता उसमें। एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री थिंग यू कैन एड अप इन योर एकेडमिक्स। अगर आप ये करते हो तो इवेंचुअली आपका करियर आगे अपस्केल होता है। ये मेरे बच्चे हैं, जब भी कभी प्रॉब्लम होता है ना तो संडे को आ जाता है मेडिटेशन के लिए। एवरी संडे मेरा फ्री मेडिटेशन रहता है 4 साल के लिए। जब सब कुछ सही चल रहा है तो नहीं आते, बट जब सही नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आ जाता है। सो इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम आई एम गोना गिव ओके द फर्स्ट ईयर कोचिंग, द सेकंड ईयर द फाउंडेशन ऑफ द प्लेसमेंट, थर्ड ईयर द एक्चुअल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, इंडस्ट्री के कोर्सेज, एंड फोर्थ ईयर प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा मेरे से, बिकॉज मेरे बच्चे को छोटा लग जाएगा, कॉलेज से आराम से मिल जाता है। 100% प्लेसमेंट के लिए 4 साल की तपस्या काम आती है। एक तुम्हारा स्कोर और दूसरा तुम्हारा एकेडमिक स्किल के साथ साथ इंडस्ट्री का एक्सपोजर। जब आप ये करते हो तो प्लेसमेंट छोटा लग जाता है, उसके बियॉन्ड आप सोचना चालू कर देते हो। सो नॉट अ बिग डील टू गेट द प्लेसमेंट ऑफ द कॉलेज। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे, नहीं मिलेगा। यस, सो दिस आर माय टॉपर्स। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम विजयडीआई, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम सदा पटेल। ये ईएचसीसी ब्रांच का बच्चा है, ये आज आया नहीं बिकॉज़ उसको कंपनी छोड़नी हुई है। ही हैड गॉट द इंटर्नशिप इन आईबीएम इन थर्ड ईयर। ये बच्चा आपको मिलेगा, एसपीआईटी में अभी भी पढ़ रहा है, 4th ईयर में है। यस, वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम विजयडीआई, चिरंजीव, रिसेंटली गॉट पास आउट। बीआरसी में इसको इंटर्नशिप मिला था। गवर्नमेंट में इंटर्नशिप बहुत कम लोगों को मिलता है सर, ऑन अ सीरियस नोट। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन, ऑफलाइन सेशन में आपको मिलेगा। अश्विन कल आ रहा है, विले पार्ले में, दादर में आ जाएगा। He is a first ranker in Mumbai University. He has got 10 pointers in all subjects, 100 and 100 in maths. He came first in Mumbai University. ये ऋग्वेद के कॉलेज का स्टूडेंट है, ऋग्वेद का सीनियर है। ऋग्वेद स्टडिंग इन सेकंड ईयर, वो थर्ड ईयर में है। ये शंतनु राजीव गांधी मैकेनिकल ब्रांच का बच्चा है, गॉट 10 pointers in all subjects. ये पार्थ अभी भी मेरे पास सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, ऋग्वेद का बैचमेट है। He came first in Mumbai University शाहनगर कॉलेज, 10 pointers in all subjects. ये मेरे का सबके साथ नहीं होगा बाबा। आप पब्लिक को आपको बताना पड़ता है कि रिजल्ट भी है, बट दिस इज जस्ट अ वन लेग। वी हैव ऑन अदर हैंड वी हैव द प्लेसमेंट्स, वी हैव स्टूडेंट हु हैव क्रैक्ड द जेपी मॉर्गन का हैकाथॉन, द मॉर्गन स्टैनली का हैकाथॉन, जहां पे 20 लाख 25 लाख के प्लेसमेंट बिना कॉलेज के मिले उनको। समवन में स्टडीइंग इन वसंत दादा पाटिल, आप बोलेंगे क्या है, बट मिला उसको 10 लाख 15 लाख का 20 लाख का प्लेसमेंट, उसको भी मिला। वेरी रेयर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बट पॉसिबल है। और जरूरी नहीं है कि हर किसी को प्रीमियम प्लेसमेंट मिले, इस बात पे ध्यान दो। आई डोंट टू गेट इनटू द जेकेबी बाय सेइंग कि आपको बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी का करियर 15-20 लाख से स्टार्ट हो। अगर तेरा 5 लाख से चालू होता है पैकेज और तेरा 15 लाख से चालू होता है, 3 साल में ये 15 का 30 पे जा रहा है, ये 5 का भी 30 पे जा सकता है। उसका भी मेंटरशिप है जो फ्री है, बिकॉज़ बच्चे मेरे हैं। यस, बिकॉज़ सही पते, क्योंकि अच्छा प्लेसमेंट मिलना एक नसीब का भी बात होता है। You have a skill, you have a score, you have a knowledge तो दौड़ रहा है, लेकिन ट्रैक कभी-कभी नसीब का साथ देता नहीं है to get that premium placement। फिर इंडस्ट्री में जाने के बाद भी जो सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ा है आपने, जो एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर किया है, उसका बेनिफिट आपको आगे जाके होता है। वो बोलते हैं ना 100% हाइक लिया बच्चों ने, है ना, 5 लाख से 12 लाख पे जंप किया, 12 लाख से 20 लाख पे जंप किया। ये वही बच्चे, the one who have the knowledge of the industry, जो इंजीनियरिंग करते करते उसने किया था। What we are doing in JKB, in house JKB में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं हम लोग? मैं 4G ड्रोन 5G ड्रोन पे काम कर रहा हूँ। We are doing the R&D into the drones, robotics, because वो नेक्स्ट बड़ी चीज होने वाली है। We are working on the AI agent, बहुत टाइम एनर्जी आता है उसके लिए। AI agent is something like, जो मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ, एक बार मुझे देखिएगा और मेरी जैसे काउंसलिंग ऑनलाइन लेगा, आएगा वो बहुत टाइम के बाद हमको असिस्ट करने के लिए। AI agent 1-2 साल में ही आ जाएंगे। It is the next big thing। LLM पे बड़ा जीपीयू चाहिए उसके लिए, एनवीडिया का शेयर इसलिए बढ़ रहा है, 17 टाइम्स बढ़ दिया 5 साल में एनवीडिया का शेयर जो यूएस में है। So the bottom line is we are working on the R&D level, we are working on the industry projects
और हमारा 90% एक्टिविटी आफ्टर फर्स्ट ईयर इंडस्ट्री के एक्सपोजर के साथ चलती रहती है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अब्रॉड जो काम कर रहे हैं, उन्हीं का पूरा ग्रुप लेके हम सेकेंड थर्ड ईयर में मेंटरशिप दे रहे हैं अलॉन्ग विद मी टू अपस्किल द स्टूडेंट इन द इंडस्ट्री एक्सपोजर स्किल्स के लिए। या बहुत सारी चीजें मैंने पूछी, क्वेश्चंस आपके लास्ट में लेता हूं। दिस आर माय टॉपर्स। पोस्टल वॉइस नहीं है, नेक्स्ट हर राउंड में आपको मिलेंगे। आप जिस किसी कॉलेज में जाएंगे, 50 कॉलेज में तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के 50 कॉलेज आसपास है। टॉप कॉलेज के नाम लेने पड़ते हैं, तो जो टॉप में है उनका नाम है, बट एवरी सिंगल कॉलेज, यहाँ पे वर्तक का स्टूडेंट है, जो वसई में है, ठाकुर का स्टूडेंट है, कांदिवली में है, ठाड़ोमल का स्टूडेंट है, जो मुंबई सिटी का टॉप कॉलेज है। बाकी पहले 3 ऑटोनॉमस है, तो ठाड़ोमल से टॉप कॉलेज, यस, वहां का स्टूडेंट यहाँ पे है। वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम साबू सिद्दीक एंड तुम का अथर्व कॉलेज का ही बच्चा है। सो ये चारों ने अच्छा परफॉर्म किया। कोई फर्स्ट ईयर ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट ईयर 4 साल के स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, और भी बच्चे आने वाले थे, आज वर्किंग डे है। वीडियोस में अगले राउंड्स में आपको वो भी बच्चे मिलेंगे, ले लो उनका नंबर, लगो उनके पीछे। जिस कॉलेज में जाएंगे वहां पे मेरे बच्चे आपको मिलेंगे, उनका रेफरेंस बना के रखो, उनसे दोस्ती करो। किस 4 लोग के साथ आप कॉलेज में उठेंगे बैठेंगे ना, वो डिसाइड करेगा आपका प्लेसमेंट कैसा है, आप स्टार्टअप में कुछ करोगे या नहीं करोगे। बस फाइनल ईयर तक आपको 4 लोग मिला के 1200 मार्क का प्रोजेक्ट भी करना रहता है, 300 मार्क्स ईच, 300 ही ना अभी, बस 100 और 200, राइट। सो 1200 मार्क का प्रोजेक्ट भी करना है आपको। सो बहुत मैटर करता है पेरेंट्स ये कि आपका बच्चा किस कॉलेज में जा रहा है और किस 4 बंदों के साथ रह रहा है, वो सेकेंड थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा क्या क्या कर रहा है। यस, एंड ऑन अ सीरियस नोट, द एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग एट जेकेबी, ये एक्टिविटीज करने के लिए आपको कोचिंग क्लास पकड़ना पड़ेगा, फिर आपको सॉफ्टवेयर की इंस्टीट्यूट पकड़नी पड़ेगी, फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पकड़नी पड़ेगी, फिर आपको योगा मेडिटेशन का है ना एक इंस्टीट्यूट पकड़ना पड़ेगा, फिर आपको करियर गाइडेंस का एक काउंसलर पकड़ना पड़ेगा। ये 5 चीजें हम हमारे एक्स जेकेबीएंस के साथ कर रहे हैं एट वन रूफ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पूरा गांव नहीं आता, मेरा एक सेंटर यहाँ पे बोरोली में सर के साथ है, सौरभ सर के साथ, एक अंधेरी में है, फिर दादर में है जो सर ने मुझे पढ़ाया था, सतगुरु भाई सर, फिर एक सेंटर नवी मुंबई में नेहरू में है, फिर एक सेंटर ठाणे में है और कल्याण में। अलग अलग कॉर्नर्स क्यों चूज किए, बिकॉज अलग अलग कॉर्नर्स के थोड़े थोड़े बच्चे हमको चाहिए। वी वर्क ऑन द 30-50 स्टूडेंट्स ओके एट एवरी सेंटर, और उनको 4 साल का हम मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं अलग अलग कॉर्नर पे। एंटर सेशन हमारे हर सेशन पे ब्रांच ऐसे कुछ नहीं है, हर कॉर्नर के बच्चे मुझे चाहिए, उनके ऊपर काम। और उसका सबसे ओरिएंटेशन मेरा जो है कि ये बच्चा जब 4 साल के बाद प्लेसमेंट लेता है, कोई बच्चा अब्रॉड जाता है, कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाता है, उसकी लाइफ सेट होती है। बट ये कुछ बच्चों में से 1% 2% बच्चे ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे अलग से भी कुछ करना है, स्टार्टअप पे भी जाना है। तो उन बच्चों के साथ हम और एक्टिविटीज करते हैं। वी डू हैव द इन्वेस्टर्स, वी डू हैव द गुड पीपल जेकेबी, जो बच्चों को वहां के लिए भी पुश करते हैं। बड़ो इंजीनियरिंग की बात नहीं होता, थर्ड ईयर लास्ट ईयर में भी होता है। 2 साल का एक्सपेरिमेंट करो, अगर चल रही गाड़ी तो चलेगी, नहीं तो छोड़ के प्लेसमेंट के लिए जाएगा। या startup is something that can change not just your destiny, but it will eventually contribute to this India, to the society. startup और startup सिर्फ टेक के हो रहे हैं, सिर्फ आईटी के हो रहे हैं इंडिया में, बाकी चीजों के स्टार्टअप भी। यस, अभी रिसेंटली हम लोग मुंबई में टेक वीक हुआ था, टेक वीक जियो वर्ल्ड सेंटर में, और दिल्ली में अभी लास्ट मंथ महाकुंभ हुआ था, स्टार्टअप महाकुंभ। ओके, मुंबई में टेक वीक के इवेंट में हमारे 30-40 बच्चे गए थे सारे, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे इंटरव्यूज भी दिया, बहुत सारे बच्चों ने उधर स्टार्टअप के लिए, किसी का रितेश अग्रवाल का नंबर भी मिला, किसको, तुझे ही मिला ना, वो ओयो का फाउंडर। यस, वहाँ पे ड्रीम 11 का, बुक माई शो का, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए थे जस्ट टू हियर देम क्या चल रहा है वो। दिस वाज मिसिंग, मतलब कितना खराब था वो कि मुंबई सिटी में 30,000 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, और 4 साल मिला के सर 1.25 लाख बच्चे, डिप्लोमा मिला के और बच्चे 1.5 लाख बच्चे रहेंगे। और वहाँ पे कितने बच्चे आए थे इंजीनियरिंग के, हार्डली फ्यू, 1000 लोग का क्राउड रहेगा, 30 तो हम थे और 20 रहेंगे जो बच्चे रहेंगे, वो कोई नहीं आया था वहां पे। बिकॉज हमारा अपब्रिंगिंग वही है, हमारा जो हमने बीज ही वही बोया है, वी हैव कल्टीवेटेड द सीड कि अच्छा कुछ आने का स्कोप ही नहीं है। तुम्हारा मन है ना बच्चों, ज्यादा भी इमोशन पे जा रहा है ये, और तुम्हारा मन है ना, दिस इज लाइक अ बैरन लैंड, ओके, यू आर गोइंग टू बी व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट। जहां पे जो मैं बोऊं ना वो उगने वाला है। यस, इट कुड बी सम है ना रैंडम ग्रीन ग्रास, or it could be the corn seed which will give the corn which has a value in the market. Yes,
4 साल का मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताना है आपको। ओके, अभी आपका जो वेकेशन बैच चल रहा है, वेकेशन टाइम चल रहा है, ओके, इज इट विजिबल? हाँ, विजिबल, यस। सो फर्स्ट ईयर में हमारा इतना फीस है विच इज क्लोज टू 75,000 इज अ टॉप अमाउंट, यू कैन सी, ओके, जिसमें इंजीनियरिंग के हम 10 सब्जेक्ट जो है उसमें से जो मेन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो 100% पढ़ा रहे हैं। ओके, फर्स्ट ईयर के बाद जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तो फीस इतना नहीं रहेगा। थर्ड ईयर में जैसे AIML का कोर्स है या फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, मार्केट में उसकी फीस 2 लाख 3 लाख है। इन हाउस 21,000 है सर हमारा फीस, इन हाउस 10 बच्चों की बैच रहती है। सो फर्स्ट ईयर में अगर आपको वेकेशन बैच ये 3 महीना, फिर इंजीनियरिंग की काउंसलिंग जो 3 महीना चलने वाली है, 3 महीना मतलब मई जून जुलाई अगस्त के मिड में सब प्रोसेस खत्म हो जाएगी या अगस्त के एंड में, तो 3.5 मंथ to 4 मंथ से एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। तो वेकेशन बैच, इंजीनियरिंग काउंसलिंग और रेगुलर बैच, इसका 75,000 फीस है हमारा। इसके लिए इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन भी दिए हुए हैं, यस। आप में से कुछ बच्चे जो डर रहे हैं, पेरेंट्स जो सोच रहे हैं कि अभी तक एडमिशन मिला नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, सो इन दैट केस यू हैव द सेकंड ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर ओनली वेकेशन बैच व्हिच इज गोइंग टू रन टिल द कैप राउंड 1। मैं डेट नहीं बताऊंगा, कैप राउंड 1 बोलूंगा बिकॉज़ कैप राउंड 1 में सबका एडमिशन हो जाता है हमारे यहाँ पे। आई मेक श्योर लास्ट ईयर क्या उसका नाम था रे, 1.87% आया था एक बच्चे को, और उसका भी एडमिशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने कर दिया था। डिफेंस का सीट था, उसके पापा थे तो डिफेंस, वो बच्चा आपको मिलेगा भी, राजीव गांधी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन मिला। 1.87 का बच्चा सर, उसको 7.5 पॉइंटर मिला, इंजीनियरिंग में पास हो गया वो। यस, इंजीनियरिंग में पास क्या होता है ना, ये आपको बाद में समझेगा पास होना क्या होता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। पढ़ा किया ना तो कुछ नहीं होता है ना, देख रहे हो ना नजदीक से तो फर्क पड़ता है। सो अगर आपको एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर के लिए तो 75,000 इज द फीस, एंड वेकेशन बैच सिर्फ करना है, एडमिशन बाद में लेना है। सो 21,000 इज द चार्जेस वी हैव केप्ट फॉर द वेकेशन बैच एंड फॉर द एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग, जहां पे एनरोलमेंट फॉर्म, जब आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, उसके लिए 20 दिन का टाइम रहता है, तो 20 दिन टाइम पास होता है, फिर स्क्रूटनी होता है, रीवेरिफिकेशन होता है, ग्रीवियंस पीरियड रहता है, 1 महीना टाइम पास चालू होता है, एडमिशन फॉर्म प्रोसेस चालू होता है तभी। फिर 1 महीने के बाद आएगा कैप राउंड 1 2 3, कैप राउंड 1 सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, जहां पे कॉलेज और ब्रांच का नाम डालना पड़ेगा आपको। दैट विल कम इन जुलाई, जून में एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा, जुलाई में कैप राउंड 1 आ जाएगा। कैप राउंड 1 10 दिन जाएगा, कैप राउंड 2 10 दिन जाएगा, कैप राउंड 3 10 दिन जाएगा, और उन तीनों कैप राउंड में आपको क्या करना है, कॉलेज और ब्रांच की पेयर्स अच्छे से सेट करनी है। तो वहां पे मेरा पर्सनल गाइडेंस रहता है, और रात के 1-2 बजे तक वो 3 दिन में हमको सबके फॉर्म रिव्यू करके सबमिट करने रहता है। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला तो 4 साल का जर्नी हमारे साथ आपका अच्छा भी रहेगा। सो यू गेट अ फुल सपोर्ट फ्रॉम मी एंड माय टीम फॉर द कैप राउंड 1 2 3 एंड द एनरोलमेंट फॉर्म। कौन सी ब्रांच के लिए सही है हम साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे, कौन सा कॉलेज तुझे मिल सकता है जो स्कोर तूने किया वो और उससे बेटर, वो कैसे मिल सकता है वो हम डिसाइड करेंगे। अ स्मॉल क्विक एग्जांपल, लेट्स से इसको सीईटी में 90% आया है और इसको सीईटी में 92% आया है, स्मार्ट कॉलेज दोनों में 92 करेक्ट, बट 92 वाला जरा ज्यादा स्मार्ट है, उसने क्या कर दिया 10 ही ऑप्शन डाल दिया सीईटी का, और पहले 10 कॉलेज के ऑप्शंस की कट ऑफ क्लोज होने वाली है 97 पे 96 पे, तो फर्स्ट राउंड के बाद इसको क्या मिलेगा, नो अलॉटमेंट, बोलो नो अलॉटमेंट। और ये मेरा बच्चा है, ये काउंसलिंग में आया था ना आज, ये समझ लो वो बच्चों में से जो आए नहीं आज, घर पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें से इमेजिन, ठीक है ना, इंजीनियरिंग में बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। इससे 50 ऑप्शंस आती है, और इसको 25th नंबर पे 90% पे रिजवी कॉलेज में आईटी मिल गया, ही गॉट द अलॉटमेंट राइट, यस। अब मुझे बताओ 90 इसको था 92 इसको था, ये रिजवी कॉलेज का आईटी ब्रांच इसको मिलना चाहिए था कि इसको मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था ना, लेकिन इसने ऑप्शन ही नहीं दिया ना, तो किसको मिला, इसको मिला। अब राउंड 2 में चांस जाएगा बहुत जोर से, है ना, राउंड 2 में 200 ऑप्शन डालेगा, अब ये बीसी डालेगा, है ना, देयर इज कांसेप्ट कॉल्ड नॉट फ्रीज, आगे जाके समझेगा आपको। अगर इसने बीसी ऑप्शन डाल दिए, अगर इसको किधर नहीं मिला ना तो इसको रिजवी का आईटी इसको ही मिलेगा राउंड 2 में, इसको राउंड 2 में भी नहीं मिलेगा। वन स्मॉल मिस्टेक और आपका सीट गया। नॉट फ्रीज मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, अच्छा मिला तो ही छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तुझे अच्छा मिला क्या राउंड 2 में, नहीं मिला ना,
तो इसको क्या हुआ, 20 से ऑप्शन डाल दिया राउंड 2 में, इसने 200 डाल दिया, इसने 20 से डाल दिया, ये 20 में से अगर इसको अच्छा नहीं मिला तो इसको रिस्वी का आईटी इसका ही रहेगा राउंड 2 में, राउंड 3 में, और तुझे राउंड 2 और 3 में भी नहीं मिलेगा। सो फॉर्म भरते समय आपने जो स्कोर किया वो तो आपको मिलेगा, उससे अच्छा कैसे मिलेंगे, दैट विल पर्सनली डिस्कस इन कैप राउंड 1 2 3। इज दैट क्लियर? तब हम लोकेशन, कॉलेज का ग्रेड, प्लेसमेंट, आपकी ब्रांच, वो सब पर्सनली डिस्कस करेंगे, और उसके लिए सेशंस होते हैं पेरेंट्स। तो एवरी वीक मेरे 3 लेक्चर रहेंगे अभी वेकेशन बैच में। ओके, एक लेक्चर में मैं मैथ्स और प्रोग्रामिंग डिस्कस करूंगा, एक लेक्चर में सर शिवम सर मैथ्स और मैकेनिक्स और ग्राफिक डिस्कस करेंगे। वी आल्सो हैव प्रोफेसर एनएस डीबी सर विद अस, आप गूगल पे इनका नाम सर्च कर सकते हो। ही इज द ऑथर ऑफ टाटा मैनुअल पब्लिकेशन। इनका चंडीगढ़ में, हैदराबाद में और मुंबई में ग्राफिक्स का बुक टॉप नंबर पे है, ये 3 यूनिवर्सिटीज में, और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज में इंडिया में 2nd 3rd रैंक पे इनका बुक है। ही इज वन ऑफ द फेमस ऑथर, ही इज देयर एज अ मेंटर फॉर द जेकेबी, और ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे। यस, सो वीकेंड के बैचेस रहते हैं कॉलेज चालू होने के बाद। अभी कॉलेज चालू नहीं हुआ है तो 4 दिन मस्ती करो, 3 दिन लेक्चर रहेगा, और फुल डे नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही रहेगा। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेकेशन, we'll be discussing about the foundation which is required to understand engineering, और 12th के कुछ concepts जो engineering में यूज होने वाले हैं, और engineering का सिलेबस चालू कर देंगे for this 4-5 subjects। स्लो चालू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, we'll take the baby steps। आपको तुरंत प्रेशर नहीं आएगा, बट जब 15 अगस्त को तू कॉलेज जाएगा तो भले ही तुझे 60% हो या 80% हो, तेरे कॉलेज में वो 60 बच्चों की क्लास में तू सबसे आगे रहेगा, उसके लिए वेकेशन है। तेरा एडमिशन स्मूथ हो उसके लिए वेकेशन है, तेरा एडमिशन सही कॉलेज में सही ब्रांच में हो उसके लिए वेकेशन पीरियड है। डोंट लूज दिस वेकेशन। क्लियर है? या सो ये गुरु शिष्य परंपरा जो छूट चुकी है ना हमारी, तो जेकेबी का ये 4 साल का गुरुकुल ही है, और 4 साल कहने के लिए है। जो बच्चे पास आउट होके गए ना वही मेरे साथ है। आज ये 5 लोग यहाँ पे आए ना, अमय करके एक बच्चा था, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कराने वाला है, उन्होंने 5 लोग को अरेंज किया, इसको तो मैंने बुलाया इन्होंने। सो बच्चे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कैसे आगे की एक्टिविटी। 2nd 3rd ईयर इज रन बाय जेकेबी स्टूडेंट्स। मतलब मेरा L3PP का जो 3rd ईयर का बैच है मशीन लर्निंग का, या कोई बैच रहेगा तो ये बच्चे खुद बनाते हैं कि अभी हमारा ग्रुप है, हम कुछ एक्टिविटी। सो जेकेबी 2nd 3rd ईयर में जेकेबी के सीनियर्स जो पास आउट हुए वो, और मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स वही रन करते हैं, वही एक्सपेंसेस देखते हैं, उनको सब पता रहता है। दे हैव द एक्सेस ऑफ माय अकाउंट्स, दे चेक एवरीथिंग विद देम। सो 4 साल का जर्नी है, स्टार्ट अभी वेकेशन से हो रहा है। यस, स्टेप बाय स्टेप भरोसा रखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जब ये 4 साल की है, मार्केट पूरा घूम के आना, पूरा देख के आना। देयर इज नो इन द मार्केट हु इज देयर टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर 4 इयर्स। मुझे क्यों लेनी है? कुछ 4 साल के बाद जो 2-4 बच्चे स्टार्टअप ले जाते हैं ना, उनमें मुझे इंटरेस्ट है, और उसके लिए इतना पापड़ बेलना पड़ता है, और कर रहा हूं। ये जर्नी जारी है। यस, क्या सो दिस इज अ गुरुकुल सिस्टम फॉर 4 इयर्स, जहां पे जो आप फर्स्ट ईयर में फीस भर रहे हैं वो 2nd 3rd ईयर में आपका फ्री में वसूल होने वाला है। और जब 3rd ईयर में आप जाओगे, जब आप देखोगे मशीन लर्निंग का कोर्स बाहर 2 लाख में है, जो IIT मद्रास में मशीन लर्निंग का कोर्स है, या जो सिंपली अपग्रेड सुना रहेगा ना, अपग्रेड, उसका कोर्स जो 3 लाख में है, जब वो जेकेबी में 22,000 में मिलेगा आपको, तो आपका पैसा उधर वसूल हो जाता है। और 22,000 भी एक्सपेंसेस के लिए है, वो बच्चे खुद ही खुद अपना देखते हैं। So, the key takeaways that you have from today's session, we'll discuss one by one. सर मैंने कॉलेज का कैसे प्रेडिक्टर बनाया था, ये सब मैं देने वाला हूँ फ्री में सबको। We have also created branch predictor, एक पेज बना दिया है। इनको 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो ChatGPT और गूगल जेमिनी बता देगा इनको कौन सी ब्रांच में जाना है। ठीक है, उसके बाद हमको डाउट पूछो, बिकॉज हमको जो डिस्कस करना है वो प्रीमियम चीजें डिस्कस करनी है। यस, कॉलेज कौन सा मिलने वाला है, वो कॉलेज प्रेडिक्टर आज आपको दिखाया था, जो काउंसलिंग में उनको मिलेगा। यस, इंजीनियरिंग मेंटरशिप प्रोग्राम या वेकेशन बैच बेस्ड फाउंडेशन कोर्स, फर्स्ट ईयर कोचिंग एग्जाम स्ट्रेटेजीज, 2nd ईयर में फाउंडेशन ऑफ प्लेसमेंट, खुद से कैसे पढ़ना है वो 2nd ईयर में सीख जाएंगे आप। 3rd ईयर में इंडस्ट्रियल कोर्सेज, इंटरनेशनल इंटर्नशिप, आई फॉरगॉट टू मेंशन। ओके, वन लास्ट थिंग, अगर आप में से कोई बच्चा इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना चाहता है, बेटा बैठ जाइए, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर इधर इधर। इफ एनीबडी वांट्स टू गो फॉर द मास्टर्स आफ्टर इंजीनियरिंग, तो तब जब जाते हैं तो बच्चों को शौक लग जाता है। सो मेरे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है
जैसे यूएस जाने के लिए हमको कितना लगता है पैसा पासिंग के लिए? जाने का 1 लाख, आने का 1 लाख, वीजा पकड़ के, और रहने का 5 दिन का कुछ 2.5 लाख। उतने पैसे में मेरे बच्चे 1 महीना जाके आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का है, इंटरनेशनल इंटर्नशिप का, जिसके साथ मैं एसोसिएशन का मेंबर हूं। तो जो बच्चे मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो 1 महीना बाहर जाके किसी कैंपस में, किसी यूनिवर्सिटी में, वहां के IITs में जाके रह सकते हैं। वो प्रोविजन है, नॉट एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस। तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप का भी एक्सपोजर हमारे यहाँ पे बच्चों को हम 3rd ईयर में देते हैं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। लास्ट ईयर आर्यन गया था तुम्हारे बैच में से, ऋग्वेद के बैच में से। तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप, ओके। सो फर्स्ट ईयर कोचिंग, सेकंड ईयर फाउंडेशन ऑफ प्लेसमेंट, थर्ड ईयर इंडस्ट्रियल कोर्सेज, फोर्थ ईयर द प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ प्लेसमेंट, और इंजीनियरिंग के बाद क्या मास्टर्स करना है, गवर्नमेंट जॉब, प्लेसमेंट, स्टार्टअप, ब्ला ब्ला ब्ला। These are the things that we have to offer in JKB for 4 years of engineering journey, जो स्टार्ट होता है आपके आज से। तो आज घर जाने के बाद आपको एक ही चीज करनी है, ब्रांच के बारे में निरंतर सोचना है फॉर नेक्स्ट 3 months। डोंट जस्ट कम अप प्लान से मुझे ये ब्रांच करनी है, नहीं, ऐसा नहीं करेगा तो क्या पता तो किसी और चीज में अच्छा हो, तुझे पता नहीं क्या। सो वो एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहना, और उसका डिस्कशन हम वेकेशन बैच में करेंगे। या सो if you want to enroll in JKB, okay, we are going to start with the vacation batch next week से हम vacation batch चालू कर रहे हैं। वीक में आपको 2 बार आना है for now, okay? There will be 2 days in Monday to Sunday, 7 दिन में आपको 2 दिन आना है, और 1 दिन ऑनलाइन पैंट के साथ सेशन रहेगा जिसमें करियर, एडमिशन प्रोसेस वो सब पर डिस्कशन किया जाएगा। यस, so there will be 3 sessions per week, और ये सेशन चलेंगे फॉर मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में कैप्रॉन 1 का रिजल्ट आने तक। यस, अभी ये जो 3 दिन मैंने बोला है, इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा तो मल्टीपल टाइम्स हमको मिलना पड़ेगा। कैप्रॉन 1 में 2-3 बार, कैप्रॉन 2 में 2-3 बार, कैप्रॉन, सो और सेशंस ऐसे एक्स्ट्रा होते रहेंगे जो अदर देन दिस एडमिशन प्रोसेस के चलते रहेंगे। सो आपकी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन और एडमिशन प्रोसेस दिस बोथ विल गो हैंड इन हैंड फॉर नेक्स्ट 3 months। यस, मी, शिवम सर, okay, and Dubey sir and few more faculties that we have are going to take care of yours in first year engineering, और second year से me and the alumni of JKB they'll take care of your industrial exposure, industry का courses। या सो देखो, सच में एम्पावर बनना है तो यूथ को थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने बोला था, मेरा फेवरेट कोट है, टू बी दिस नेशन अ ग्रेट वी हैव टू एम्पावर द यूथ, एंड एम्पावर तभी होगा, एम्पावरमेंट तभी मिलेगी जब करियर का राइट ट्रैक रहेगा, एक राइट मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। दिस इज समथिंग यूनिक दैट आई हैव डिजाइन फॉर द वन जिसको पाथ नहीं है, जिसको मार्ग नहीं दिख रहा है। यस, IITians की बात का जो बचा हुआ क्राउड है ना, उसमें से सिलेक्टेड बच्चों को लेके IIT से कंप्लीट करना है, और एंड गोल स्टार्टअप है। इसके लिए मुझे काम करना है। इफ यू रेजोनेट विद दिस एनर्जी देन प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स। जो पेरेंट्स यहाँ पे, थिंक नाउ एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस JKB। यस, आप अभी इंस्टॉल कर सकते हो, हमारे यहाँ पे अभी भी एडमिशन चालू है। वी हैव अ QR कोड, यू कैन टेक द एडमिशन राइट अवे। और एडमिशन लेने के लिए कौन है, मेरे बच्चे, उनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। वी हैव स्टूडेंट्स ओवर हियर। कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो अभी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, आपका एडमिशन प्रोसेस का ख्याल मैं खुद पर्सनली रखने वाला हूं। पेरेंट्स, आई एम द फेस राइट नाउ, ओके, बिफोर यू इवन स्टार्ट योर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। अब मैं फेस हूं, फर्स्ट ईयर के बाद मैं रहूंगा, सेकंड, थर्ड, लास्ट ईयर में मैं रहूंगा। आई एम द आंसरेबल, आई एम द फेस। विल बी हैविंग द कॉन्टैक्ट ऑफ मी एंड माय टीम। यस, मैं अकेला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का पर्सनली ख्याल रख रहा हूं। वीकेंड में आपको कभी भी आना, मुझसे मिलना तो मिल सकते हैं आप, और 4 साल में मुझसे ही कांटेक्ट करना है। देयर इज नो रिसेप्शनिस्ट, देयर इज नो एनी अदर पर्सन, नॉट इवन सौरभ सर, है ना, आई हैव टेकन दिस, नॉट इवन शिवम सर, नॉट इवन दुबे सर, इट्स मी हु हैज टेकन दिस रिस्पांसिबिलिटी। सो आई एम द फेस। या 4 साल की जर्नी में मैं ही आपके बच्चे के साथ करियर का डिस्कशन करके करियर का डिसीजन लेने वाला हूं, और ऑब्वियसली जो ग्लोबली स्टूडेंट को सब पता है वो इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस, 2005-06 I was in कीर्ति कॉलेज एंड आपके ही जैसा CD दिया था and was very confused कि engineering का admission लेना किधर है। So now there were pretty less colleges in Mumbai, engineering colleges. So I was basically interested in mechanical engineering. Okay. So now there was no one to guide, no one to counsel how to fill this
ऑप्शन फॉर्म, कैप ऑप्शन फॉर्म, जो अभी विनायक सर बता रहे, दैट इज द बेस्ट थिंग. फर्स्ट थिंग अबाउट द फिजिबिलिटी, कॉलेज आपको कितना फिजिबल है आपके मार्क्स के हिसाब से. सो व्हेन दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, so it is very nice. Like career counseling mein, it is very important to how to fill the option form, how to select the nearest college. हम लोग के टाइम पे there was no proper guidance, so in that case I have to go to Ahmednagar near Shady Kopargaon. There is a college, it's a good college, but unfortunately I have to live at hostel. Mumbai में colleges थे RJIT and all, but there was no proper guidance how to fill that form. So this is one of the most important factor about how you are supposed to go in a proper college. That is a gas seat, as he has told. Second, first year you are having deadly subjects like Maths 1, Maths 2, then engineering mechanics, engineering graphics, C programming, basic electrical and electronics engineering. These are the devil subjects of first year. If you think that you will study only in college and you will score well, that will be very difficult for you all. तो आपको बेसिकली इसका गाइडेंस, इसका प्रॉपर कोचिंग हमारे यहाँ पे क्लास में होता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू स्कोर वेल. थर्ड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, as sir has told, that 4-year mentorship program will be going on parallelly. That will be adding a lot to you. And last but not the least, parallelly जो सर ने बताया है आप लोगों के जो सेशंस चलने वाले लाइक आर्ट ऑफ लिविंग के, योगा एंड मेडिटेशंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इतना सारा पैकेज विद डेडिकेटेड टीचिंग और कहीं पे भी नहीं मिलेगा. सो दैट इज द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई फील एंड आई विल सजेस्ट एवरी स्टूडेंट एटलीस्ट इतना सारा जो गाइडेंस है आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढने में, वो डेफिनेटली कहीं पे नहीं मिलेगा. I am one of the HOD in one of the colleges. I cannot just disclose the college where I am working, but I have been working with engineering students since last 13 years back to back. And I am the head of the department since last 9 years. And recently I got completed my PhD. And these subjects, that is engineering mechanics, engineering graphics, I have been teaching since last 12 years. So इसका experience हम लोग दे रहे हैं. Of course, Professor NH Dubey sir के guidance में, जो कि बुक के ऑथर है, वो भी आप लोगों को उनका भी टीचिंग मिलने वाला है. So this is very means most of the things are being there for you all. So I will suggest for you all to take this as an opportunity and please join us. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. I would request everyone to scan this. There will be Google form will pop up after this scan. और वो Google form जब fill up करोगे, जब submit करोगे, तो WhatsApp group का link तभी मिलेगा और WhatsApp group में आपको मेरा एक्सेस मिल जाएगा, है ना? To join our personal WhatsApp group, not even WhatsApp group, it's a community. तो आपको स्कैन करना है. स्कैन होके आ रहा है कि चेक करो एक बार लास्ट में. आ रहा है गूगल फॉर्म ना? वाह, लवली. अच्छा, ये क्यूआर कोड जो है ना बच्चों, हाँ, ये क्यूआर कोड ना बनाने के लिए पैसे लगते हैं, पता है ना आपको? क्यूआर कोड जनरेटर, राइट? मेरे बच्चे ने कोड करके बनाया, स्वराज ने. इसका स्टार्टअप है क्यूआर कोड जनरेटर का. एक पहले 2-3 क्यूआर कोड फ्री में देते, बाद में क्यूआर कोड के ऊपर चार्ज करते हैं 100 रुपीज, 200 रुपीज, ऐसे करोड़ों यूजर्स रहते हैं. बड़े कोड करके बनाया जा सकता है सिंपल. जस्ट स्कैन इट, गूगल फॉर्म का लिंक आ जाएगा, वो फॉर्म अच्छे से भर दो. फॉर्म सबमिट करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे तो सारा इंफॉर्मेशन आगे का मिल जाएगा. यस, सो देयर इज अ प्रोसेस. डू इट फास्ट नाउ. आई विल गिव इट 3-4 मिनट्स. ओके, तो कि ही हैज done his work. Now he is working with a startup. Now he is in final year. अभी स्टार्टअप एक इंटेंस सिचुएशन पे है. इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो डिसाइड करेगा स्टार्टअप अगर वर्क किया तो गेम अप, नेक्स्ट लेवल जाएगा. एंड इन केस अगर वो ठीक से नहीं चल पाया, he'll get the placement, he'll work with the placement, he'll go with the placement. Okay? जो भी आपसे बात किया गया है एडमिशन प्रोसेस में गवर्नमेंट की बात रहेगी और 4 साल की जर्नी में जो फैक्ट है उसकी बात की जाएगी. बटरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा. आप जो सुनना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा. इट इज नॉट फॉर द योर कन्वीनियंस, बिकॉज लाइफ क्रिटिकल है. मुझे 2 घंटा ड्राइव करके यहाँ पे आना पड़ा है जस्ट टू टेक दिस काउंसलिंग. ओके, आई स्टे फार इन खारघर. आई टेक काउंसलिंग इन मुंबई, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, सब जगह पे अगले 3 महीने में मैं जाने वाला हूँ. ये मेरा जोन है जहां पे मैं मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहा हूँ. यस, सो जो फैक्ट्स है उसके साथ रहो, मेरे बच्चों के साथ जुड़ो. इनके नंबर्स कुछ बच्चे लेके जाओ जाते समय,
3 यहाँ पे और 2 बच्चे कुछ ब्रोशर लेने के लिए गए, जो मेरा 4 साल का प्लान है उसके मेंशन किया उसके ऊपर। और हाँ, साइंस में नहीं आया था ना आज, आपको फॉर्मूला पेज दे रहा हूं, ओके? उसके बिना इंजीनियरिंग चालू ही मत करो। I'll give you something today, the formula page. Do not even begin with the engineering, maths or engineering, any subject. Yes, कुछ पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, 4 साल का जर्नी उसमें मेंशन किया है। You can revise, you can talk with the parents, okay? और जो अभी एडमिशन लेना चाहता है, तो नेक्स्ट वीक मेरा बैच चालू हो रहा है। जो भी शुरू में बच्चे आएंगे उनको उतना एडवांस मिलते जाएगा। यस, अच्छा, इसमें किसी को डाउट है तो इसको मुझे फिर से एक बार रिवाइज करना है पेरेंट्स। ये जो 70,000 फीस है that we have mentioned, yeah, this 75,000, this is for the vacation, this is for the admission process counseling, and this is for the entire first year coaching, जिसमें सारे टेक्निकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। जैसे 11th-12th में आपको किसने इंग्लिश ने सिखाया था, वोकेशनल ने सिखाया था, राइट? द एंटायर फोकस ऑन पीसीएम, राइट? सो यहाँ पे फोकस वुड बी ऑन मैकेनिक्स, maths, VEEE, programming, then graphics, maths 2, another programming subject. ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही सिखाता है इंजीनियरिंग में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट? तो सेम पैटर्न हम परफॉर्म करते हैं, हम देते हैं फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन अब भी लेते हो तो आपको 75,000 में पूरा हमारा फ्रॉम दिस मई से लेके अगले मई तक का 30 मंथ्स का सर्विस मिलता है। अगर आप अभी बोल रहे हैं कि मेरा एडमिशन हुआ नहीं है तो अभी से कैसे मैं एडमिशन लूं जेकेबी में, फिर आपको 21,000 का दूसरा ऑप्शन है, जहां पे बाय जस्ट पेइंग 21,000 आपको 3 महीने का हमारा सर्विस मिलेगा, जहां पे वेकेशन बैच में हम ब्रिज फाउंडेशन कोर्स और इंजीनियरिंग का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, और पूरा एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड में एडमिशन मिलने तक का मेरा सपोर्ट रहेगा। इट्स मी हु इज टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी अलोंग विद माय स्टूडेंट्स। ये भी रहेंगे आपको एडमिशन प्रोसेस में फॉर्म फिलअप करते समय हेल्प करने के लिए, बिकॉज़ दे गॉट द बेस्ट सीट, दे विल गाइड फॉर द बेस्ट। यस, उस टीम में प्रोफेसर्स नहीं आते, उस टीम में कोई नहीं रहेगा। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन टू सौरभ सर एंड कैश 25 के जो स्टाफ है, मत पूछो यार। सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया है? जिसमें ब्रांच प्रेडिक्ट हो रहा है तुम्हारे इंटरेस्ट से, कॉलेज का मिल रहा है, बताया जा रहा है, लिस्ट दे देंगे आपको। यस, क्वेश्चन उसके बाद पूछो कि क्या इन दोनों बेच में से मेरे लिए सही क्या है। लाइक दिस गाय वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन थार्डोमल एंड सॉमी, उन दोनों में से भी कॉलेज में कौन सी अच्छी ब्रांच मेरे लिए सही रहेगी। यस, आइदर डीजी और थार्डोमल, डीजी का आईटी करो या थार्डोमल का सीएस करो, या मैकेनिकल कहाँ अच्छा रहेगा। कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन हम 1-to-1 कर सकते हैं, दैट कैन नॉट गो पब्लिक। तो पेरेंट्स, यू, मी एंड द स्टूडेंट, इन तीनों के साथ वो सेशन रहेगा। यस, और वो लंबा सेशन चला रहेगा। सो वेकेशन बैच का पार्ट है वो। सो बाय जस्ट पेइंग 21,000 नाउ you can get a chance to attend our vacation batch and admission process counseling. Yes? हाँ, और जिसको सिर्फ काउंसलिंग चाहिए तो 11,000 is the fees, सिर्फ काउंसलिंग। तो क्या 1, 2, 3 में और एडमिशन प्रोसेस में वीकली वंस जो भी सेशन रहेगा उसमें आपको बुलाया जाएगा। कूल, दैट इज 11,000 फीस, आपको सही जगह पे लेके जाएगा, बट वो सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है। अच्छा, वेकेशन बैच आपने 21,000 पे करके अगर हमारा ज्वाइन किया तो बाद में रेगुलर बैच में आना चाहते हो तो फीस हमने देखो कितना रखा है, 60,000 फॉर द एंटायर ईयर। उसमें डिस्काउंट क्यों किया है? क्योंकि आपने वेकेशन में 21,000 ऑलरेडी पे किया था। सो मोटा मोटा 75-80,000 का खर्चा है अगले 12 महीने के लिए जेकेबी के सर्विसेज के लिए। वो अगले साल ड्रॉप डाउन हो जाएगा क्योंकि कोचिंग बंद हो जाएगी, प्रोफेशनल कोर्सेज चालू हो जाएंगे। क्लियर है? सो एडमिशन आप अभी भी ले सकते हो। वी हैव अ बारकोड, वी हैव अ क्यूआर कोड, साइन विद अस। ओके, जिसको कॉन्फिडेंस आ चुका है, जिसको डाउट पूछना है जेकेबी के एडमिशन के लिए, वो लास्ट में एंड में पूरा रुकेंगे। अभी और भी इनका एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है और आपके क्वेश्चंस मुझे लेना है। इसमें किसी को डाउट है क्या? अभी पेरेंट्स आए थे, बोले थे सर ये 70,000 का इंजीनियरिंग में एडमिशन का है क्या? ना, वो जेकेबी का 1 साल का फीस है। यस, टू गेट द एडमिशन जेकेबी के बैचेस कहां पे होंगे? बोरीवली में कैश 25 के एक डेडिकेटेड क्लासरूम में होगा, अंधेरी में कैश 25। We have a center in other places, दादर, नवी मुंबई, ठाणे। आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे तो उनको वहां पे भी आप काउंसलिंग के लिए रिकमेंड कर सकते हो। We do take this free counselings to guide the students and we do provide the important resources, okay, जो आपको आगे जाके मिलने वाले हैं।
सो गवर्नमेंट छोड़ के किसी रिसोर्स पे भरोसा प्लीज मत करो। गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट के पीडीएफ, सर्कुलर्स और उसी बेसिस पे जो मैंने सॉफ्टवेयर बना दिए हैं वो जो आप वेरीफाई कर सकते हो कि सर ने कट ऑफ दिया और पीडीएफ में कट ऑफ सही है क्या। या थैंक यू सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अरजान अली खान हूँ और मैं विनायक सर के साथ जिस स्टेज पे आप हो अभी उस स्टेज से ज्वाइन किया था मैंने। सो आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज ही था कि मुझे करना क्या है, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है उसके बारे में कंफ्यूजन थी। अब तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि मुझे करना क्या है आगे ज़िंदगी में। सो फर्स्ट ईयर में जब मुझे एडमिशन मिला, मुझे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में मिला। मैंने देखा विनायक सर मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहे थे फॉर मी टू गेट द बेस्ट कॉलेज। अब मुझे मेरे मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिला बिकॉज ऑफ विनायक सर। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। फिर फर्स्ट ईयर में मेरा पॉइंटर्स 10 पॉइंटर्स आए 4 सब्जेक्ट्स में, ओवरऑल 9.9 पॉइंटर्स था। फिर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो मैंने पढ़ना सीखा कि कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में अब तक मेरा स्कोर उतना ही मेंटेन्ड है। सेकेंड ईयर में मेरा फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया था, कोडिंग वगैरह मुझे सेकेंड ईयर में अच्छे से आ गई। थर्ड ईयर में मेरा जो AIML का मैंने कोर्स किया था, तो थर्ड ईयर में मुझे इंडस्ट्री के भी नॉलेज मिल गई कि क्या करना है क्या नहीं करना, और थर्ड ईयर से ही मेरी स्टार्टअप एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। एक स्टार्टअप शुरू करना, स्टार्टअप के बारे में सोचना तो बहुत इजी लगता है कि हाँ ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, स्टार्टअप कर लूँगा, स्केल कर लूँगा उसे। लेकिन जब एक्चुअल करने की बात आती है उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स लगती है। और मैं थर्ड ईयर स्टार्टअप भी संभाल रहा हूँ, मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी संभाल रहा हूँ, कॉलेज में मेरा स्किल डेवलपमेंट भी संभाल रहा हूँ, बिकॉज विनायक सर ने मुझे इतना अच्छे से मेंटोर कर दिया था। मुझे सब चीज़ हैंडल करना आ गई थी थर्ड ईयर से ही। थर्ड ईयर में अगर मैं किसी जॉब के लिए बैठता तो मुझे फॉरेन जॉब मिल जाती। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अभी मेरी स्टार्टअप एक्टिविटीज चालू ही है। हमारा जो स्टार्टअप है बहुत अच्छा चल भी रहा है। अभी पता चलेगा कि आगे नेक्स्ट स्टेज पे हमें उसे और कितना स्केल करना है और उसको कैसे बढ़ाना है, ऑल बिकॉज ऑफ विनायक सर की मेंटरशिप। मतलब ये जो 4 साल है हमारी जिंदगी के बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। ये 4 साल आपके डिफाइन करते हैं कि आपको जिंदगी भर क्या करना है, जब आप रिटायर हो रहे हो तब तक आपको क्या करना है। तो ये जो स्टेप है आप लोग बहुत सोच समझ के लिए। मेंटरशिप जो है इस स्टेज पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो विनायक सर ने बहुत अच्छे से की है। मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी मेरे बैचमेट्स थे सारों की मेंटरशिप बहुत अच्छे से हुई है। तो अगर आपको अपने 4 साल जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और उनको सुधारना है और एक करेक्ट मेंटरशिप, करियर गाइडेंस चाहिए कि आपको ज़िंदगी कैसे बढ़ानी है आगे, तो विनायक सर को ज़रूर ज्वाइन करिए और उनके साथ एसोसिएट हो जाइए। थैंक यू। जो डटे रहेंगे ना उनको मिलता है लास्ट तक। 4 साल में अगर आप बीच में कहीं तो लुढ़क गए या यहाँ वहाँ भटक गए तो गड़बड़ है। अरजान के बैच का एक बच्चा है स्वराज करके, हाँ, he had 54% in 12th। यहाँ पे है क्वेश्चंस का, यहाँ पे आगे आकर देख सकते हैं बाद में। उसको 9.35 CGPA मिला and he is the one who have cracked the prime placement of TCS, डबल डिजिट वाला। yes, स्वराज चौहान, ओके। ये बच्चा भी आपको मिलेगा, उसको TCS का प्लेसमेंट ऑफर है ना वो भी मिलेगा। और जब मैं टेस्टिमोनियल्स लेता हूँ ना तो कॉलेज का ID कार्ड लेता हूँ, उसका 12th का रिजल्ट लेता हूँ, उसका इंजीनियरिंग का रिजल्ट लेता हूँ। तो ये सारे बच्चों के इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स भी देख लो, उनको जो ऑफर लेटर मिला है वो भी देख लो। और तुमको क्या लगता है कि ये आके यहाँ पे मेरे बारे में बात कर रहे हैं? नो, नाउ इट्स देयर टर्न टू टॉक इन पब्लिक। पब्लिक स्पीकिंग कैसे आती है? कोर्स करने से आती है, राइट? नहीं, पब्लिक में आके बात करने से आती है। सो अभी रिव्यू अगर बात कर रहा है या अभी बात करेगा, ये सोचता है कि मैं तो पीछे था। सो जो भी एक्सपीरियंस शेयर करेगा वो उसकी मेमोरी रहेगी, जो रिकॉर्ड हो रही है उसको ही दी जाएगी। देख कैसे बात कर रहा है, समझ, अच्छे से बात कर, और 2 साल के बाद प्लेसमेंट है। अच्छा, I always be rude to my students. Okay, अगर मैं प्यार से बात करूँ ना तो रुक जाएगा। So I am Ritwik। तो हम सब लोग अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह सब समझ में आए थे। सबको समझा कि नहीं क्या करना है, कैसे अभी घर पे जाके एक बार सोचो क्या करना है आगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक मेरा एक फ्रेंड था, उसको 81% आया था CET में। तो उसने पहला कैप राउंड हुआ फर्स्ट वाला, तो उसमें उसने फॉर्म फिल किया वगैरह सब किया, बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसको मिल ही जाएगा सब।
तो लेकिन उसको कैप राउंड का जब फर्स्ट रिजल्ट आया तो उसको अलॉटमेंट मिला LR तिवारी में, EXTC में मिला उसको, टेलीकम्युनिकेशन। और बाद में उसने सरप्राइजिंगली, क्या पता नहीं उसका क्या रीज़न था, उसने बाद में मतलब नेक्स्ट कैप राउंड से पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो उसके वजह से वो LR तिवारी में रह गया अभी EXTC में। लेकिन अब मेरा दूसरा फ्रेंड है तो उसको भी सेम है, ऐसे ही रेंज में था, 83 परसेंटाइल वगैरह था। तो लेकिन वो थर्ड कैप राउंड तक गया, अलॉटमेंट तक रुकता रहा कि कुछ बेटरमेंट होगा करके। एंड उसने एक इंस्टीट्यूट लेवल तक एक अलग राउंड होता है आफ्टर कैप राउंड, तो वो उसमें भी था एंड तक एकदम। और उसको एक मच बेटर कॉलेज में और एक बेटर ब्रांच में मिला उसको कॉलेज। तो अभी डिसाइड करो कि आप बहुत सारे पैरामीटर्स है कॉलेज सेलेक्ट करने, कॉलेज है, ब्रांच है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है। तो उसको एनालाइज करके एक बार कैसे फॉर्म फिल करना है वगैरह वो सब देख लो एक बार, क्योंकि दिस इज अ डिसीजन वी हैव टू टेक, राइट, व्हिच विल डिसाइड योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। और विनायक सर तो यही गाइड करने के लिए। और एक है ना, एक स्टेटमेंट होता है, एक कहावत है कि घोड़े को तुम पानी तक लेके जा सकते हो लेकिन पानी तो खुद ही पीना पड़ता है। तो सर तो ऐसे मेहनत डालेंगे आपके लिए, बट यू हैव टू लाइक, आप कहीं भी जाओ आपको खुद ही तो मेहनत करना ही पड़ेगा सर। तो दैट्स व्हाई he had got 10 pointers in all 5 subjects of semester 3 Rigved from Thadamar। अगर आप में से कोई Thadamar में CS में जाना चाहता है तो आपको परसेंटेज तो 99 चाहिए, and he is going to be there to guide you। Okay, he have just cleared सेम 4 में अभी है, सेकंड ईयर में है, ठीक है। थैंक्स Rigved। So hello, myself Shitish Vyas। जो भी अरसान भैया ने बोला, ऋग्वेद ने बोला, विनायक सर ने बोला, सब एकदम सही है। बस आपको टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि ये कुछ नहीं है, ऐसा है, क्योंकि मैं उनमें से एक था। मैं आया था सर के कैप राउंड 1 के उसमें, मैं आया, सुना मैंने, सब बात का वो नॉलेज लिया, सब फॉर्म ऐसे भरा, सेकंड में नहीं आया, मैं थर्ड में भी नहीं आया, ठीक है, मुझे एडमिशन हो गया। फिर एक दिन मुझे ऐसा आया कि इनका चालू हो रहा है कोर्स, जो रेगुलर बैच से चालू हो रहे हैं। तो मैं उसमें गया, मुझे अचानक से बैच के एंड में क्लिक हुआ कि व्हाट इज जेकेबी। आपको अभी शायद रियलाइज ना हो रहा हो, बट आफ्टर सम टाइम जब आपका कुछ नहीं होगा या फिर हो सकता है आप किसी डाउन पॉइंट पे हो, तब आपको रियलाइज होगा कि अरे मैंने कुछ बड़ा मिस कर दिया। जेकेबी इज अ ट्री, और अगर आप उसकी एक शाख बनते हो तो वो पेड़ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। विनायक सर हमेशा आपके साथ रहेंगे, मैं भी हूँ, मेरे साथ मेरे और दूसरे बैचमेट्स हैं, अरसान भैया है, स्वराज भैया है, हम सबसे गाइडेंस लेते हैं, सब एक साथ काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पे। जैसा कि आपने वो देखा, उसका डेटाबेस हमने सबने मिलकर बनाया था। तो इन सब में भी हमारी स्किल्स डेवलप हुई है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर मेरे बच्चों ने बनाया है गाइस। द कॉलेज प्रेडिक्ट पोर्टल जो है ना, दैट इज द आइडिया ऑफ माइन, बट दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय जेकेबी स्टूडेंट्स दोस आर स्टडीइंग इन 3rd एंड फाइनल ईयर। स्वराज भैया ने वो बनाया था, स्वराज भैया, अरसान भैया और दूसरे भी सीनियर्स हैं हमारे, उन सब ने मिलकर बनाया था। और जो चिरंजीव भैया, ये भी हमारे सीनियर, ये भी GTI वाले, जो कोर्सेज कर रहे हैं उनमें से एक कोर्स में ये हम लोग को गाइड कर रहे हैं, हमारे सेशंस लेते हैं वो भी। अभी मैंने करंटली वेब डेवलपमेंट कोर्स किया है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, एंड करंटली आई एम वर्किंग इन AIML। तो मेरे स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं। एट द सेम टाइम सर ने जो हमको फर्स्ट ईयर में सब पढ़ाया वो सब भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बस सजेशन दूंगा कि आप अभी, आपको हो सकता है ओवरडोज हो गए होगे डेटा से, इंफॉर्मेशन से, बट घर जाके आप सिर्फ सोचिए, अभी नहीं, थोड़ा टाइम कल सोचना आराम से कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए, बस फिर आप डिसीजन ले, बस फिर रैश डिसीजन मत लेना। That's it। गाइस, अभी आप सब लोग फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो, राइट? और क्षितिज की बैच 4th ईयर में जाएगी। नाउ इज स्टडीइंग इन 3rd ईयर। तो क्षितिज और कौस्तुभ की जो बैच है is one of the finest batch of mine। इनके बैच के 60%, 55 to 60% बच्चों ने मैथ्स में 10 पॉइंटर स्कोर किया था। 55 to 60%, one of the finest batch I have ever had in last many years। So उसमें मुझे तो इसको नहीं था, ग्राफिक्स में था। थैंक यू सो मच। सो कुछ बच्चे सुने नहीं इसकी जर्नी, जो दूसरे पैर की बात कर रहा था मैं, लंगड़ी की, इसने हंसते से बोल दिया कि he had done web development, full stack development, Android iOS development, now he is doing machine learning and he has just completed semester 6। अभी एग्जाम होना बाकी है, 3rd ईयर खत्म नहीं हुआ और 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हो चुके इन हाउस। और जरूरी नहीं है सब में चैंपियन बनना है,
सबका बेसिक नॉलेज लेके इंटरव्यू में उल्टी कर दो और किसी एक चीज में बाप हो उसको बता दो, प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, छोटा लग जाएगा, उसके आगे का जर्नी सोच सकते। ठाकुर का बच्चा, ओके, उसको भी 12th में कितना 60, पीसीएम में कितना था, पीसीएम में 50 और समथिंग था, एंड ही एबल टू स्कोर 9.6 और 7 पॉइंटर्स, राइट। और ये थर्ड ईयर में जो है ना अभी बच्चे, ये सब अरेंज करते हैं मेरे लिए, दे डू एवरीथिंग फॉर मी। कोर्सेस है, प्लान करने तो बैच बना रहे हैं, काउंसलिंग से तो अभी गाइड करने के लिए आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा अभी लास्ट ईयर ट्रिप हुआ था बैंगलोर में, सो these are the people who had organized all this trip for the Bangalore. उसका रीजन क्या था, सिटी एक्सप्लोर करना था, एक एडवांस मेडिटेशन कोर्स करना था, और क्या है अदर सिटी में, क्या और अपॉर्चुनिटीज है, और वो कोर्स कंडक्ट करने के लिए IITians आए थे, जो IITian फैकल्टी है वो आए थे वो कोर्स करने। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज अदर देन इंजीनियरिंग हम करते रहते हैं, वो आपको आगे के राउंड्स में मैं बताने वाला हूँ। क्या Good evening everyone. I am Kaushik Ponkar and I am currently studying in Thakur College of Engineering and Technology. So मैं थर्ड ईयर में हूँ और मेरा ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो मेरा जर्नी जेकेबी से चालू हुआ था 2022 में अक्टूबर महीने से। तो बेसिकली तब तक सीईटी का रिजल्ट आ गया था और 12th में तो मैंने बहुत घंटे गाड़ी थे 60%, मेरा पीसीएम में 50% और बेसिकली रिटर्न एग्जाम में ऑलमोस्ट फेल ही था, मेरे को ओरल से बचाया था। जो हम लोग इंजीनियरिंग में 40% पासिंग जो क्राइटेरिया है, तो मेरे को 12th में अप्लाई किया तो मैं फेल ही था पीसीएम में। 19 आउट ऑफ 70, 20 आउट ऑफ 70 ये सब मार्क्स से मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो कट टू नेक्स्ट 2 साल में मैथ्स, चारों मैथ्स सब्जेक्ट में 10 पॉइंटर्स। बेसिकली जो सर ने हम लोग को गाइडेंस दिया था मैथ्स के लिए, जो फॉर्मूला जो वो पूछा था साइन भी, ये सब फॉर्मूला वो फ्रॉम दैट फॉर्मूला टू एग्जाम में कैसे पास होना है, उधर तक हम लोगों को सर ने गाइडेंस दिया था। एंड बेसिकली हर एक कॉलेज के कट ऑफ ब्रांच ये सब हम लोगों ने खुद देखे थे। जो कैप राउंड में हम लोग को भरने, हम लोगों ने खुद वो पीडीएफ पूरा नहीं, जितना हम लोग को नेसेसरी था वो पूरा पढ़ा हम लोग। एंड सेम जो क्षितिज ने बोला है, हम लोग जो कोर्स किए एंड्रॉइड iOS ऐप डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, फिर AIML और रोबोटिक्स भी। अभी एक महीने में रोबोटिक्स का कंपटीशन भी आने वाला है जो हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं जो AIDA से ब्रांच है, मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ अभी। सो इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ विनायक सर और जो हम लोग के सीनियर्स है, उन्होंने बहुत गाइडेंस है हम लोग को। अच्छा, अब तक क्या अचीव किया? फेब महीने में गेट एग्जाम भी मैंने क्रैक किया है, जो हम लोग का डेटा साइंस एंड AI पेपर में, उसमें आउट ऑफ 50-60,000 स्टूडेंट्स मेरे को 3000 रैंक है उसमें। तो बेसिकली जितना हाँ, तो सर ने हम लोग सिर्फ एप्टी पढ़ाया था बस, जो बाद में हम लोग ने और पाइथन लैंग्वेज बस, फिर उसके ऊपर से हम लोग ने खुद पूरा एक्सप्लोर किया, फिर हम लोग डाउट्स भी पूछे, फिर पेपर्स दिए, फिर हम लोग ने जाके बस ऐसे एग्जाम दिया। कुछ रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस देना है कि जितना है देखा जाएगा, बस वही माइंडसेट से हम लोगों ने एग्जाम दिया। और अगर नेक्स्ट ईयर वापस दे सकते हैं, हम लोगों ने थर्ड ईयर में क्रैक किया, मेरे साथ और 2-3 स्टूडेंट्स भी है, और नेक्स्ट ईयर वापस और मेहनत करके ट्रिपल डिजिट डबल डिजिट रैंक ला सकते हैं। So, yeah, please clap for him. So, Arzan have created the one whole e-commerce site. जो आप Amazon देखते हो, Myntra देखते हो ना, ऐसी पूरी की पूरी e-commerce site पूरा का पूरा डेवलप कर चुका है Arzan. Like, cause of final year में है ना, at par, edge पे है एकदम, बस अभी इंडस्ट्री में उतरना है, भाग रहा है। ये दोनों थर्ड ईयर में है, कौस्तुभ एंड क्षितिज। उन्होंने भी फ्लटर मतलब एक गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, फ्रेमवर्क है, वो फ्लटर डार्ट लैंग्वेज सीखने के बाद आप करते हो तो आप एंड्रॉइड और iOS दोनों के एप्लीकेशन बना सकते हो। तो वो कोर्स का एक्सपोजर इन दोनों ने लिया है। अगेन फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड जो रहता है प्रोग्रामिंग का, जिसे सॉफ्टवेयर है, आप कॉलेज का कोड डाल रहे हो और आपको आंसर आ रहा है,
बट बैकएंड में क्या काम कर रहा है, यूआई का काम है, बैकएंड का लॉजिक का काम है, फिर डेटाबेस का काम है, ये सॉफ्टवेयर का एक्चुअल इंडस्ट्री में जो काम करना पड़ता है वो बच्चे अभी सेकंड थर्ड ईयर में कर रहे हैं। सो इन्हीं के बैच का बच्चा है अरजान ईश्वराज, उसने लीड लिया था और उन्होंने ये पूरा का पूरा डेवलप किया था। अभी जो ब्रांच का जो है प्रेडिक्शन वाला वो तुम्हारा ही टीम कर रहा है, इनके बैच के ओम पटेल और बाकी सब बच्चे मेरे वो सब कर रहे हैं। सो जो आपको बताया गया था, जो लंगड़ी का एग्जाम्पल था, दे आर एक्चुअली लिविंग दिस। यस, इनमें से आई वुड रिक्वेस्ट फ्यू ऑफ द गाइज स्टूडेंट्स या पेरेंट्स नंबर ले लेना इनसे, और जब किसी कॉलेज में आप जाओगे है ना, एडमिशन प्रोसेस करने कभी जाने का मौका आया तो जाके इनको कॉल करो, इनको मिलो और इनसे बात करो। Those who are doing the things differently. Yeah, we have one more student with us, the Ashish. अभी इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। अभी सेंटर चल रहा है ना, हाँ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसने सेवन का एग्जाम दिया है ना, इनसे थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ये 18 साल का ही है। ओके, एक्सपीरियंस में अभी ज़्यादा तो नहीं है कुछ, बट वन थिंग इज कि जब से विनायक सर को मिला हो तब से कुछ तो चेंज हुआ है मेरे, एंड इट्स अ गुड चेंज। ऐसा नहीं कि वो एक रात में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। सो दैट्स सीटी का तो मुझे 63 के आसपास कुछ तो आया था, प्लीज, एंड पीसीएम का अराउंड 58 और समथिंग था। एंड सिंस देन उसके बाद में जो चेंज हुआ, उसके बाद में सेम 1 में अराउंड 8 पॉइंटर है, उसके बाद 8.24 pointer he has got after scoring 58% in 12th. Okay, क्लास में कितने बच्चे ऑल क्लियर थे? आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स में कितने बच्चे ऑल क्लियर थे? मेरे क्लास में अराउंड 67 है इन टोटल, उसमें से 27 के आसपास ऑल क्लियर है। सो आउट ऑफ 67 स्टूडेंट्स 27 बच्चे ऑल क्लियर हुए, मतलब बाकी बच्चों को केटी है, और उन 27 बच्चों में से भी he has got 8.25 pointer. I would say he is in top 10%, top 10 बच्चों में तो 15 बच्चों को रहेगा, है ना, हो सकता है। जर्नी कहाँ से चालू हुई थी बच्चों? 58 था 12th में, और अभी टॉप 20% में भी आया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो जो कॉन्फिडेंस अभी मिला है ये पुश करेगा सेकेंड ईयर के मेरे एक्टिविटीज के लिए। समझ में आ रहा? थैंक यू सो मच। ओके, मैंने बस ग्रुप में मैसेज डाला था फर्स्ट ईयर के ग्रुप में मेरे, जो भी फर्स्ट ईयर में मेरे पास पढ़ रहा है कि कौन आना चाहता है, ही शोड अप, बोला कि मैं आता हूं सर, मैं बात करता हूं, आके थोड़ा सा बात किया। नाउ दिस 20 सेकंड्स का मेमोरी वो अपने पास रखेगा और नेक्स्ट ईयर आके अच्छे से बात करेगा। और ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना बच्चों, ये एक्शन लेके, बिकॉज़ अभी जितना भी मैंने आपको अच्छी अच्छी चीजें बताई ना, ये सब वेस्ट है, सब फालतू है, वेस्ट, सब कुछ काम का नहीं है। बिकॉज़ ऑल दिस गुड आइडियाज आर वर्कलेस unless we act on them, and this small action that he had taken today to talk in front of this 100 people, ये उसका था, ये उसने कमाया, ये उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं कि उसने बात किया। ये मेमोरी मेरे पास है कैमरे में, वो उसके साथ शेयर किया जाएगा, उसके ऊपर काम करेगा। और वो सो अलॉन्ग विद दिस एजुकेशन जो फर्स्ट ईयर में हम कोचिंग दे रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस सेकंड थर्ड ईयर का टेक्निकल कोर्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी ऊपर अगर है, आई वुड से नॉट थर्ड लेग, थर्ड आई इज व्हाट द पर्सनालिटी। How you talk, how you communicate, how you convince someone, how you negotiate, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। बिकॉज़ इंटरव्यू में निगोशिएशन चलते रहता है। इंटरव्यू में वो बोलेगा नहीं तू 6 लाख के लिए, तू बोलेगा नहीं मुझे और अच्छे से आता है, मैं 10 लाख के लिए हूँ, नहीं मैं 15 लाख के लिए हूँ। हाइक जब करोगे, एक जॉब मिलेगा, जब दूसरे जॉब के लिए स्विच मारोगे तो ये मेरा एक्स्ट्रा स्किल सेट है, एंड दिस इज व्हाट हाउ मच आई डिजर्व। वो निगोशिएशन स्किल्स वो सब इंपॉर्टेंट है। ये सब 4 साल का डिस्कशन रहेगा मेरा आपके साथ थ्रू आउट दिस 4 years ऑफ मेंटरशिप जर्नी। इजी नहीं है, मेरे पास आओगे तो चमत्कार हो जाएगा, नहीं है। इसने बोला कि एक रात में सब कुछ चेंज नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। क्या पता मेरे पास आके तो शुरू में फेल भी हो जाए, भगवान तो नहीं हूं मैं, क्या पता मेरे पास आके तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी करे, बट बिलीव मी, विदाउट मी वो और बड़ा रहता। सो आई एम गोना बी द कैटलिस्ट, आई एम गोना बी द एम्पलीफायर ऑफ योर करियर। तू जहां पे उससे तुझे आगे लेके जाने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पेरेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टॉक टू मी, टू टेक द अपडेट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड मी। जर्नी क्या है, फर्स्ट ईयर में मार्क्स मिल गए, बट मार्क्स से आपको पता चल जाएगा बच्चा पास हो रहा है ये फील हो रहा है, बट स्किल्स कितने हैं ये आपको प्रोजेक्ट से ही पता चल जाएगा, या आपको रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि वो किस कंपटीशन में जा रहा है, कितना बड़ा पैकेज दे रहा है, ये अपने बच्चों में किस कैटेगरी में है, किस रैंक में है।
ऑफन हमारा डिस्कशन वही रहता है कि सर मास्टर्स के लिए जाओ, सर प्लेसमेंट के लिए जाओ, सर स्टार्टअप के लिए जाओ, ये सब डिस्कशन हमारा थर्ड ईयर लास्ट ईयर में रहता है। सो जो भी बात, बहुत सारी बातें की, आप बहुत छोटे हो बच्चों, अभी इतनी सारी बातें आपसे करने, लेकिन ये बात नहीं सुनोगे तो बड़ा सपना देख भी नहीं पाओगे, बड़ा गोल देख भी नहीं पाओगे। You guys are too young। घर जाके मम्मी पापा के सामने ये सब बात करेगा ना, जिसके पेरेंट्स नहीं आए, इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि पेरेंट्स नहीं आए आज। सर ने बोला था लेट भी चलेगा, 7 बजे 8 बजे भी चलेगा, अगले टाइम एंट्री भी नहीं दूंगा बिना पेरेंट्स के, बड़ा भाई चल जाएगा, बट विदाउट पेरेंट्स एंट्री भी नहीं मिलेगी। बिकॉज़ व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट वांट द एंटायर क्राउड। 400 बच्चे हैं, मुझे 50 ही चाहिए यहाँ पे। उन 50 को बाहर से भी आ सकते हैं, नॉट सच कैजुअली फैक्ट, बाहर के भी आ सकते हैं, मुझे वो 50 बच्चे, उनके ऊपर मुझे 4 साल काम करना है, पूरा गांव लेके भी नहीं चलता, मेरे पास टाइम भी नहीं है। हर हफ्ते अगर मुझे यहाँ पे आना है तो मुझे बाकी सेंटर्स में भी जाना है, राइट? सो आई एम लिमिटेड, आई कैन नॉट क्रिएट अनदर बैच एंड बोरूली। मेरा दूसरा बैच अंदर में नहीं बनने वाला है, बिकॉज़ मुझे अलग अलग कॉर्नर में जाना है पूरे मुंबई के। मुझे देखना है कि क्या साउथ मुंबई का बच्चा सोचता है, क्या बोरूली का सोचता है, क्या नवी मुंबई का सोचता है, क्या कॉलेजेस में डिफरेंस है, क्या मेंटरशिप में डिफरेंस है, कॉलेज के अंदर के एक्टिविटीज में क्या क्या डिफरेंस है, फादर अगला में क्या चल रहा है, मुझे पूरा इंफॉर्मेशन है, डीजे सामने में क्या चल रहा है, सरदार पटेल में क्या चल रहा है, विजय में क्या पता चल रहा है, क्या चल रहा है एक्टिविटीज, मुझे पता है, बिकॉज़ मेरा बच्चा वहां पे 4 साल पढ़ रहा है मेरे मेंटरशिप के साथ। सो क्या किधर से लेना है और क्या किधर को इग्नोर करना है, ये सब एक्टिविटीज हम ये मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, अगर आपको इनरोल करना है तो आप लास्ट में रुकेंगे, अगर आपको अभी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो, अबाउट फीस, about admission process, about whatever the things that we have discussed, about my mentorship programs, because फिर से इतना ओपन डिस्कशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो जो भी मुझे रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करने हैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, आपको ऑनलाइन मीटिंग से बुला लूंगा अगर आप जेकेबी का पार्ट नहीं बने तो, और बन गए तो पेरेंट्स आप प्लीज साइड हो जाओ, बच्चा और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन लेने का। और ये आपको 2-3 महीने में ही बच्चे के अंदर चेंजेस दिखना चाहिए बिफोर यू विल स्टार्ट योर इंजीनियरिंग जर्नी। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आए, आप मुझे देखोगे फर्स्ट ईयर के बाद भी, सेकंड ईयर के बाद भी, थर्ड ईयर के बाद, मैं इधर ही हूं, मुंबई से तो जाने वाला नहीं हूं। There will always be the difference between my student and the other students। कुछ बच्चे ऐसे हैं हर कॉलेज में, 5% बच्चे जो मेरे जो मेंटरशिप में जो हो रहा है उतना करते, बट वो 5% ही है। जेकेबी में वो 5% मिलता है, वो जो कॉम्पिटिटिव एज है वो मिल रही है। यस, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग प्लीज आस्क नाउ। ब्लैंक हो, फिर भी कुछ सोचना है तो सोचो। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, विनायक सर का एनर्जी ऑरा देख सकते हैं। अभी जैसा कि बाकी लोग ने बोला कि सर के साथ रह के ओवर टाइम ही आपका डेवलपमेंट होगा, मेरे साथ कैसा भी कुछ भी हो, भले ही कॉलेज में कुछ खराब हो रहा हो या फिर घर पे कुछ प्रॉब्लम हो, अगर सर से बात करो तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब आती ही है। ये आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, जब सर बोला आपको थोड़ा सा रियलाइज हो रहा होगा कि सर की एनर्जी और क्या है। तो मैं एक बस आपको रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आपको पूरा कोर्स के लिए लग रहा है नहीं करना है तो एटलीस्ट ट्राई फॉर द वेकेशन बैच। आपको उसमें 2 महीने पता चल जाएगा कि सर क्या चीज है, इन अ गुड वे। If you have any question you can ask now। एडमिशन लेने के लिए कितना दिन के अंदर एडमिशन है? कौन सा एडमिशन? इंजीनियरिंग का या हमारा एडमिशन आप आज कर सकते हो। आपको नेक्स्ट वीक इसके लिए बुलाया जाएगा, लेक्चर के लिए बुलाया जाएगा। एक बार आपको पूछेंगे हम क्या बैचेस में आ रहे हो कि नहीं, उसके बाद नहीं पूछेंगे। यस, I know what I've been doing from last 15 years and we feel that we are premium। मुंबई का बेस्ट रिजल्ट मेरे पास है, मुंबई का फर्स्ट रैंकर मेरे पास है, और मुंबई का हाईएस्ट स्कोर और हाईएस्ट प्लेसमेंट मेरे पास है। क्या क्या बेस्ट है ना, फेयर एंड लवली ला के गोरा होगा, बट फेयर एंड लवली में काम कौन करता है? फार्मर से लेके शाहरुख खान तक, एमबीए से लेके इंजीनियर से लेके मशीन से लेके सब कुछ काम करती है, पूरी सिस्टम डिजाइन से लेके सब कुछ, बट प्रोडक्ट फॉल्टी है, फॉल्ट है ना। हाँ, लेयर के लिए अच्छा है बट फॉल्टी है। सो बॉटम लाइन इज मार्केटिंग कॉलेज भी करेंगे, आप गवर्नमेंट के प्रोसेस पे भरोसा करो, 100% एडमिशन होगा और जॉब सोच रहे हो उससे अच्छा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये अब भी होने वाला है ना, अगस्त में, और जल्दी मेरी उसके बाद चालू हो रही है। बट वैकेशन का टाइम वेस्ट मत करो। यस, बाद में आओगे तो थोड़ा पीछे रह जाओगे, दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा मरीन इंजीनियरिंग, नेवी का ऑफिसर बनना है तो एनडीए, ओके। मरीन में जाना है तो मरीन का पापा कौन है? मैं क्या निकल, हाँ, तो उसकी पीएचडी यहाँ पे बैठे हैं, उसके ऑथर यहाँ पे है। सो चूज द पेरेंट ब्रांच आई वुड सजेस्ट, और मास्टर्स कर ले मरीन में, एविएशन में, एरोस्पेस में, एरोनॉटिकल में। ये चारों का डिफरेंस भी तब तक पता नहीं चलेगा ऑन अ सीरियस नोट। सो मुंबई यूनिवर्सिटी में एक भी कॉलेज नहीं है मरीन का, बाजू में समुद्र है फिर भी। बस फोकस किसके लिए दिया है? मैकेनिकल में। आराम से चूज करो,
आई नो मैकेनिकल में आईटी वाला फैंसी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन रिसेशन आएगा ना तो अकेला सर्वाइव करेगा। यस, बिकॉज मैं कभी किसी ब्रांच को कम नहीं समझता। मुझे कोई आके बोलेगा ना कि सर सीएस लो कि मैकेनिकल लो, ये तो ऐसा हो गया ना कि उसको मसाला डोसा या पाव भाजी पसंद है, तू बता सकता है? एज सिंपल एज दैट। मैं दोनों ब्रांच का सब तुझे बता दूंगा कि क्या बेस्ट हो करियर उसमें कर सकता है। बिकॉज मेरे मैकेनिकल का स्टूडेंट है, बड़ौदा का एक स्टूडेंट है मेरा मार्च से, मतलब ऑर्डिनरी बच्चा था, जर्मनी में जाके मास्टर्स कर रहा है। यस, या जर्मनी इज अ हब फॉर मैकेनिकल। टेस्ला का सेकंड प्लांट जो यूएस के बाद था वो जर्मनी में था। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस इन दिस एडमिशन प्रोसेस, विल बी ब्लोन ऑफ। ओके, मजा आएगा आपको। तो मरीन अगर चूज करना है तो गो फॉर मैकेनिकल। आई वुड सजेस्ट, बिकॉज़ मुंबई में उतने अच्छे कॉलेज नहीं है और बिल्ड फिट्स में मिल रहा है तो जा ना। Sir, what about Indian Maritime University? Because I have filled the form for it. कौन सा वाला मेरा बोल नहीं, जो चार भी तो उसमें हाँ, पांच form भी वाले। वो जा सकता है, Right. जा सकता है। Exam is right. हाँ, दर जा सकता है, उसमें जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा बीबी मरीन अकेडमी बोल रहा है, उधर नहीं। हाँ ओके, वो तो उधर ही मिला मैं, उधर नहीं। वो भी 3-3 लाख 4-4 लाख लेते हैं, बट नहीं वो चलेगा। सी यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट इंजीनियरिंग। बाकी डिपार्टमेंट में मैं हल्का हल्का बता के छोड़ सकता हूँ, इंजीनियरिंग के बारे में भी पूछो जो यहाँ पे है वो, उसके अलावा कुछ नहीं पूछना। यस, मेडिकल का तो मैं अलग से सेशंस लेता हूँ, बट उसमें मैं चिल्ला के छोड़ता हूँ लोगों को। बिकॉज मेडिकल में अगर आप जाओगे जेजे में तो वहाँ पे 3 लाख में एमबीबीएस होता है, और जाओगे सोमा में वहाँ पे 1 करोड़ में एमबीबीएस होता है। और रशिया में जाके एमबीबीएस करोगे तो उल्लू के पट्टे रहोगे। अभी उनका मार्केट खाना नहीं मुझे, ठीक है। हाँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंजीनियरिंग प्लीज आस्क, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। फार्मेसी मेडिकल नहीं, तुझे ही आ रहा है तो रुकेगा लास्ट में। बाकी लोग अरे पूछो कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, गलत क्वेश्चन भी चलेंगे। इंजीनियरिंग का मुझे वैकेशन में देख लो। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। ओके, आपका बच्चा नहीं है, कल भेज देना। अच्छा, एडवांस है ना, बाद में भेजना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। हाँ, जेकेबी का फी स्ट्रक्चर अभी वैकेशन का तो मैंने बता दिया। अगर डाउट है तो 21,000 पे करके वैकेशन अटेंड करो। पूरा 1 साल का 75,000 है। सेकेंड ईयर में ड्रॉप होने वाला है, 30-40% से ड्रॉप होगा। अरे मेरे बच्चे रहते हैं, इनको पता है। ड्रॉप ही करना पड़ता है मुझे, बिकॉज नहीं ले सकते अपने बच्चों से इतना फीस ज्यादा। थर्ड ईयर में 2-3 लाख वाली चीज आपको 20,000 में मिल जाएगी। थर्ड ईयर में 20-25,000 में कोर्सेज रहते हैं वो। तो मैं डिसाइड करता हूँ बच्चों के साथ, बिकॉज वो 2 साल की जर्नी रहती है। 2 साल में डिसाइड होता है थर्ड ईयर में क्या करना है। इनफैक्ट थर्ड ईयर के बाद डिसाइड होता है। इन्वेस्टमेंट आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड से बेटर है। कॉलेज का फीस का भी देखो ना, अगर गर्ल चाइल्ड है तो फ्री एजुकेशन मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे यहाँ पे सारे गर्ल्स को फ्री एजुकेशन मिला, कास्ट वाले को फ्री है। 8 लाख से इनकम कम है तो फिर आपको मैं फ्री सीट और आधी फीस वाली सीट दूंगा, और 8 लाख से अगर इनकम ज्यादा है तो करो ना। तो फिर वही बोल रहा हूँ, 8 लाख से इनकम अगर कम दिखा सकते हो तो मैं फ्री सीट दिखा सकता हूँ, आपको फ्री सीट दे सकता हूँ, आपको मिलने वाली है। अच्छा सुनो, हे गाइस, इतना देख लो। ये वाला जय का लिखा था, चलो। ये स्वामी विवेकानंद का बच्चा है। I have plenty of students with me, अभी टाइम नहीं है। कम से कम 10, 15, 20 बच्चे आपके सामने लेके आऊंगा लास्ट ईयर के, जिनको फ्री सीट मिला है। बॉयज भी, हाँ, नॉट जस्ट गर्ल्स। ओके, और फ्री सीट मिलने के लिए क्राइटेरिया क्या है? 99 परसेंटाइल, 80 भी मिला है, 70 भी मिला है। डिपेंड करता है कॉलेज और ब्रांच के साथ, होगी तो है ना। सो आपके साथ आपके स्कोर पे बेस्ट क्या होगा, दैट इज माय लुकआउट। ओके, और जेकेपी में इन्वेस्टमेंट क्या है? यू आर अ फ्री बर्ड। आप काउंसलिंग के बाद या फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद कभी भी जा सकते हो। अब मैंने काउंसलिंग ली है ना, अब मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, राइट। rather than putting some ad or doing some, है ना, other things that other classes are doing। 4 साल का मेंटरशिप किसका भी नहीं है। Nobody is there to take care of 4 years of mentorship program। ये अब मैंने एफर्ट्स डाले ना, सेकंड ईयर में आपको पीछे बढ़ना पड़ेगा। मैं भी तो प्रीशियस हूँ, मैं भी तो प्रीमियम हूँ। आपको जब अच्छा लगेगा तब आप आओगे, तब आप देख लेना सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बाद में। अभी उसके बारे में मत पूछो, कुछ चीजें आपको भी करनी पड़ती है। दिस गाइस आर स्टिल विद मी, दिस स्टिल बिहाइंड मी, बिकॉज़ उनको पता है कि हमारा पर्पस यहाँ पे है। तो बच्चा वो जान जाता है 2 साल में, 1 साल में, 2 साल में समझ जाता है। सही गलत क्या है उसको समझ में आ जाता है, बिकॉज़ इतना दुनिया भर का पैसा भी भरा है, इतनी
दुनिया भर की समझ आ जाती है। अब तो बच्चे उल्लू उल्लू रहेंगे थोड़े से, लेकिन इंजीनियरिंग के 1-2 साल में थोड़े से स्मार्ट हो जाते हैं। बैचलर डिग्री इज समथिंग दैट इज, इंजीनियरिंग आपको जिंदगी में क्या करना वो भी सिखाएगी बच्चों। अप्स एंड डाउन्स इतने आएंगे ना कि इट विल मेक यू रेडी फॉर द लाइफ। सो जेकेबी का आगे का क्या है वो तब समझेगा, वो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यस, बिकॉज अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग कोर्सेस है, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अभी के लिए 1 साल का फीस 75,000 है, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आपको करना है तो। और अगर आपको थोड़ा सा गुड़गुड़ हो रहा है पेट में, सो यू कैन ऑप्ट फॉर वेकेशन बैच 25,000. Okay? Yeah, any more question about admission process and all? जिसको जेकेबी में इनरोल करना है वो लास्ट में रुकेंगे और मेरे से बात करेंगे।